यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अतएव वेदांतवाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्यम। वहीं से प्रारंभ करना है। इसके पूर्व में प्रामाण्य के विषय में चर्चा हुई थी। हाँ, मैंने शक्तिग्रह यह सिद्धार्थ परक वाक्यों में भी संभव है, ऐसा निरूपण किया। अर्थात केवल कार्यपरक जो वाक्य होता है उसी वाक्य से पद पदार्थ संबंध ज्ञान बालक को हो सकता है, सिद्धपरक वाक्यों में नहीं। ऐसा जो नियम था उस नियम का भंग करके सिद्धपरक वाक्य में भी आद्य शक्ति ग्रह हो सकता है, ऐसा निरूपण किया। तो उससे क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध परक भी वाक्य प्रमाण होते हैं, यह सिद्ध हुआ। ऐसा सिद्ध करने से वेदांत वाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। वेदांत वाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्यम, कर्मकांड वाक्यानां कार्य प्रामाण्य। यह ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो ऐसा कर्मकांड वाक्य कहता है, और वेदांत वाक्य तो वस्तु तत्व को दिखाता है, ब्रह्म स्वरूप को समझाता है। यथा चैतत् तथा विषय परिच्छेदे वक्ष्यते। वेदांत वाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्यम, वेदांत वाक्य ब्रह्म विषय में प्रमाण है। ये आपने अभी प्रतिज्ञा किया, इसका उपादन विषय परिच्छेद में हो। अभी तो वहां की स्थिति क्या है? वेदांत वाक्यों को हम प्रमाण मांग रहे हैं। किस विषय के लिए प्रमाण मांगते हैं? ब्रह्म स्वरूप के लिए। तो ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान वेदांत वाक्य रूप प्रमाण से होता है। अर्थात तद भिन्न में नहीं, तद भिन्न माने उसके अनुकूल जो कुछ भी होगा उसमें भी, क्योंकि तदभिन्न यदि कार्य है तो कार्य विषय में तो प्रामाण्य के लिए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी भी कार्यपरक विधि वाक्यों का प्रामाण्य मानता है। इसीलिए विशेष करके यही कहना पड़ा, ब्रह्म स्वरूप विषयक वेदांत वाक्य भी उस विषय में प्रमाण हो जाते हैं। इसका निरूपण विषय परिच्छेद में किया जाएगा। तत्र, यहां से दूसरा पैराग्राफ अलग है। वेदांतानां नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रामाण्यम इति नैयायिका। वेदांतानां प्रामाण्यम, ये तो नैयायिक भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मीमांसक भी मानते हैं, किंतु भेद इतना है, वेदांत इसलिए प्रमाण है क्योंकि वह ईश्वर प्रणीत है, ऐसा नैयायिक का मत है। नैयायिक वेद अपौरुषेयत्ववाद को नहीं स्वीकार करता। उसके लिए, उसके मत में वेद पौरुषेय है। किसके द्वारा प्रणीत है? वेद किसकी रचना है? मनुष्य की नहीं, ईश्वर की रचना है, परमेश्वर की रचना। तो परमेश्वर प्रणीत है वेद। परमेश्वर तो नित्य सर्वज्ञ है। नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत होने के कारण वेद प्रमाण है। तो प्रामाण्य को अवधारित करता है और कहता है पुरुष प्रणीत है, और हम पुरुष वो कहता है। हाँ, पुरुष माने देखिए, प्रामाणिक पुरुष यदि ग्रंथ बनाता है तो वो तो प्रमाण होता है, क्योंकि आप्तवाक्यम प्रमाणम। फिर वेद किसके द्वारा रचा गया है? तो ईश्वर के द्वारा, परमेश्वर। उसे भी वह पुरुष मानता है। हाँ, वो भी नहीं है। हाँ, पुरुष ही है। पुरुष माने आत्मा।
फिर ईश्वर जो है वह तो नित्य सर्वज्ञ है। नित्य सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा प्रणीत जो वेद है वह अवश्य आप्त प्रणीत वाक्य है, तो इसीलिए प्रमाण हो जाता है। हम भी यस्य विश्वसितो वेदाः इति वदामः। हाँ, उसके हमारे में वो आगे आएगा। यह नैयायिकों का मत है। तत्र वेदांत प्रकृत होने से वेदांत ऐसा कहा संपूर्ण वेद के लिए है। तो वेदांतानां नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रामाण्यम इति नैयायिकों का मत है। वेदानां नित्यत्वेन निरस्त समस्त पुंदूषणतया प्रामाण्यम इति अध्वर मीमांसकाः। मीमांसक यज्ञ अध्वर मीमांसक कहते हैं पूर्व मीमांसकों को, क्योंकि अध्वर माने यज्ञ की मीमांसा करते हैं, इसलिए वह अध्वर मीमांसक है। अध्वर मीमांसक लिखा है। हाँ, तो अध्वर मीमांसक क्या मानते हैं? वेद को अपौरुषेय मानते हैं। कैसे अपौरुषेय? किसी भी पुरुष ईश्वर के द्वारा भी वह प्रणीत नहीं है। ईश्वर भी वेद की रचना नहीं करता, वह वेद का उपदेष्टा बन सकता है, उपदेशक। अर्थात तो पहले ईश्वर के पहले से भी वेद है। हाँ है, नित्य है। जैसे ईश्वर नित्य है उसी तरह वेद भी नित्य है। फिर जब सभी प्राणियों का नाश प्रलय हो जाता है उस समय वेद को कौन याद रखता है? ईश्वर याद रखता है, और अगली सृष्टि में ब्रह्मादि मनुष्यों की सृष्टि करके उपदेश देता है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। ये अर्धमीमांसक ऐसा कहते हैं, अर्धवेदांति अर्धमीमांसक। जो केवल मीमांसक होते हैं, अधर मीमांसक, वो तो सृष्टि और प्रलय को मानते ही नहीं। बीच में सृष्टि प्रलय की कोई संभावना नहीं है। न कदाचिद अनीदृशं जगत, इस जगत में कहीं न कहीं वेद की परंपरा है ही, गुरु शिष्य परंपरा। पूर्व मीमांसक मानते हैं। हाँ, मानते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो वेद लुप्त होता हो, फिर किसी के द्वारा उपदिष्ट होता हो ईश्वर के द्वारा, इसकी कल्पना ही नहीं है। बड़ी अच्छी कल्पना तो है। हाँ, कहीं ऐसा प्रलय नहीं जहां एक भी मनुष्य नहीं रहे। ऐसा हो सकता है इस गांव में, इस नगर में कोई अध्येता नहीं है इसलिए वेद लुप्त हो गया, किंतु दूसरे गांव में होगा, इसी तरह दूसरे ब्रह्मांड में होगा। उत्तर प्रदेश में नहीं है तो दक्षिण प्रदेश में दूसरे ब्रह्मांड में हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो इस तरह संपूर्ण कभी ऐसा कोई काल नहीं जब वेद सर्वथा लुप्त हो, कहीं भी ना हो। पुनः सृष्टि करके ईश्वर को उपदेश करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए नित्यत्वेन निरस्त समस्त पुंदूषणतया स्वतः प्रामाण्य वो मानते हैं। उनके लिए आप्त का वाक्य होना यह प्रामाण्य के लिए आवश्यक नहीं, किंतु अनाप्त का वाक्य होना यह अप्रामाण्य का ज्ञापक है। हाँ, अप्रामाण्य का परतस्तु मानते हैं। यह वाक्य किसी अप्रामाणिक व्यक्ति का नहीं है तो इतना पर्याप्त है। हम पहले उस वाक्य पर विश्वास ही करेंगे। जब यह पता चलेगा यह वाक्य ऐसे व्यक्ति का है जो अप्रामाणिक है, यह जब पता चलेगा तभी जाकर के हम उस विश्वास को हटाएंगे, नहीं तो तब तक हम उस पर विश्वास करेंगे। वो किसका वाक्य है यह नहीं देखेंगे, ये स्वतः प्रामाण्यवाद है। तो इस तरह वेद प्रामाण्य के लिए उसको ईश्वर, नित्य सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा प्रणीत होना कोई आवश्यक नहीं। वेद का कर्ता ही नहीं हो, वह ऐसे ही है तो भी निरस्त समस्त पुंदूषण, पुरुष कर्तृत्व होने से जो दोष लग सकते हैं, भ्रम प्रमाद करना पाटव इत्यादि, वो कोई भी दोष वेद में नहीं है,
क्योंकि वह अपौरुषेय है, तो इसीलिए वो स्वतः प्रमाण है। निरस्त समस्त पुंदूषणतया प्रामाण्यम इति अधर मीमांसका, पूर्व मीमांसक कहते हैं। फिर हम वेदांती क्या कहेंगे, आप नैयायिक पक्ष में हैं अथवा मीमांसक पक्ष में, तो कहते हैं हमारा भी एक तीसरा मत है, अस्माकंतु मते वेदो न नित्यः, वेद को हम नित्य नहीं मान सकते, क्योंकि उत्पत्ति मत्वा, वेदों की उत्पत्ति प्रमाण सिद्ध है। कहा आपने देखा क्या वेद की उत्पत्ति, तो कहते हैं उत्पत्ति मत्वंच अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः इत्यादि श्रुते। साक्षात श्रुति प्रमाण कहता है परमेश्वर के पास से वेदों की उत्पत्ति हुई, लेकिन श्रुति का वचन क्या है, अस्य महतो भूतस्य, महत भूतम पारमार्थिक सत्य क्या है, वस्तु तत्व परमात्मा, उस परमात्मा का यह निश्वसित है, निश्वास रूप है। निश्वास यह शब्द यहाँ पर गौण है, जैसे देवदत्त वो तो सिंह है ऐसा कहते हैं, तो सिंह शब्द जैसा गौण है, उस तरह ये भी गौण है। गौण कहने पर किस गुण को लेकर के वह शब्द वहां प्रयुक्त हुआ है यह कहना आवश्यक है ना। देवदत्त को हम सिंह कहते हैं, तो आपको पूछना पड़ेगा आप कौन सा गुण पा रहे हैं, सिंह का गुण उसमें है शौर्य, हाँ शौर्य इत्यादि कुछ कहना पड़ेगा, पराक्रम। तो इस तरह यदि निश्वास के रूप में वेद को बताया, परमात्मा की निश्वास के रूप में वेदों का वर्णन करते हैं, तो वो निश्वास का गुण को लेकर के निश्वास शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ, यह मानना पड़ेगा। तो गुण क्या है, ये यही देखिए, हम लोग उच्छ्वास निश्वास करने के लिए कोई बड़ा सा प्रयास नहीं करते हैं, वो अनायास ही हो जाता है करते तो हम ही हैं, उच्छ्वास निश्वास तो हम ही करते हैं, उसके लिए बहुत थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, उसको जीवन योनि यत्न ऐसा कहते हैं नैयायिक। तो इस अल्प प्रयत्न से होता रहता है उच्छ्वास निश्वास, उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं। तो इसी तरह उस परमात्मा के लिए वेद की सृष्टि करने में भी कोई बड़ा श्रम नहीं है, क्योंकि ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, तो उसके निश्वास के समान उसके पास से वेद उत्पन्न हो रहे हैं, वेद आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह निश्वास शब्द का प्रयोग किया गया है श्रुति में। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम, ये जो आप देख रहे हैं ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वांगिरसः, ये सब उसके निश्वास है, अर्थात निश्वास सदृश अत्यल्प प्रयत्न साध्य है। तो उत्पत्ति तो हो गई वेद की, इसलिए नित्य ऐसा नहीं कह सकते जैसे पूर्व मीमांसक कहते थे। अच्छा, तो नैयायिक जैसे वेद को अनित्य मान रहा है, आप भी उसी तरह हम अनित्य मानते हैं क्या, तो यहां पर भी थोड़ी विप्रतिपत्ति है। नापि वेदानाम द्विक्षणावस्थायित्व, द्वि है कि त्रि है, त्रि नहीं होना चाहिए, द्वि ठीक है। नैयायिक शब्दों को क्षणिक मानता है, उसका कथन है हम जब बोलते हैं तो आप उस शब्द को सुनते हैं, कितनी देर तक सुनते हैं, बस उस अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, उसके पहले ही वह शब्द समाप्त हो जाता है। हम ऐसा आकार का उच्चारण करते हैं और यह आकार आपके कान में 10 मिनट तक सुनाई देता रहता है, तो आगे अग्नि इत्यादि कहने पर क्या होगा, दूसरा आप सुन ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो अग्नि कहने पर हम जितने शीघ्र उच्चारण करते हैं, पूर्व वर्ण लुप्त होता जा रहा है, उत्तरोत्तर आता जाता ही रहा है, कोई स्थिर नहीं है। तो सुनने वाले का अनुभव यह प्रमाण होता है, वो बताता है प्रमाण, सुनते सुनते वह विलुप्त हो जा रहा है ना अक्षर वर्ण, तो वो तो क्षणिक है, क्षणिक।
क्षणिक का अर्थ, क्षणिक यह शब्द बौद्ध भी प्रयोग करता है, नैयायिक भी, फिर थोड़ा सा अर्थ में भेद है। क्षणिक माने एक ही क्षण में रहने वाला, इस अर्थ में बौद्ध का प्रयोग होता है, और 2 क्षणों में रहने वाला इस अर्थ में नैयायिक उस शब्द का प्रयोग करता है। प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में रहता है, और तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। तो तृतीय क्षण में वह नष्ट होने वाला जो पदार्थ है, उत्पत्ति से परिगणना करने पर तीसरे क्षण में जो नष्ट होता है उसको हम क्षणिक कहते हैं नैयायिक दृष्टि से। तो इस तरह शब्द क्षणिक हैं, वेद तो शब्दात्मक हैं, तो इसलिए तीसरे क्षण में नष्ट होने वाले हैं, अर्थात 2 क्षण तक रहने वाले। ऐसा नैयायिक का मत है। द्विक्षणावस्थायित्व वेदाना, वेद में सभी शब्दों की यही स्थिति है, तो उसका भी खंडन करते हैं। ना भी वेदानाम द्विक्षणावस्थायित्व। क्यों? आप वर्णों की क्षणिकता जिस अनुभव प्रमाण से सिद्ध करते हैं, वह उस अनुभव का इतना सामर्थ्य नहीं कि वह वर्णों को क्षणिक सिद्ध करे, क्योंकि इसके विपरीत अनुभव भी देखने में आते हैं। कैसे? यएव वेदः देवदत्तेन अधीतः स एव मयापि इत्यादि प्रत्यभिज्ञा विरोधात्। देवदत्त और वक्ता दोनों एक साथ एक गुरु के पास अध्ययन किए वेदाध्ययन। देवदत्त को तो उस अध्ययन का फल मिला और दूसरे को नहीं मिला, तो दूसरा कहेगा जिस वेद का अध्ययन यह देवदत्त किया, उसी वेद का हमने भी अध्ययन किया है, देखो उसको पैसा मिलता है, हमें नहीं। ऐसा कहा जा सकता है ना? होता ही है। तो यएव वेदः तेन अधीतः स एव वेदः मया, कैसे संभव है क्षणिक होने पर? तो उसका वेद अलग हो जाएगा, इसका वेद अलग हो जाएगा। वो जिस वेद का उच्चारण करता है वो क्षणिक है, उसके मुख से उत्पन्न हुआ और गया। ये जो यज्ञदत्त जो वेद बोलता है वो उसके मुख से उत्पन्न होता है और नष्ट होता जा रहा है। तो देवदत्त के मुख से निकला हुआ वेद, यज्ञदत्त के मुख से निकला हुआ वेद, दोनों अभिन्न तो नहीं हो सकते, जो क्षणिकता पक्ष में। इसलिए यह जो प्रत्यभिज्ञा, ये तो अनुभव है ना, ये प्रत्यभिज्ञात्मक अनुभव है, वही वेद हम भी पढ़ते हैं। तो यह जो प्रत्यभिज्ञात्मक अनुभव है, इसका विरोध होता है शब्द को क्षणिक मानने। देखिए, ये और हास्यास्पद है। गुरु पढ़ाता है ना, वह स्वयं उच्चारण करके उच्चारण को सिखाता है। देखो, हम जो बोल रहे हैं उसी को बोलो, ऐसा कह के गणानान्त्वा ऐसा कहता है, वो भी गणानान्त्वा कहता है शिष्य। गुरु जिस गणानान्त्वा का उच्चारण करता है, उसका उच्चारण छोड़कर दूसरे गणानान्त्वा का उच्चारण यदि शिष्य करे, तो गुरु कैसे उसको वेद सिखाता है? ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। अपना गणानान्त्वा अलग है, उसका गणानान्त्वा अलग है। तो ऐसा तो संभव नहीं। तो यएव वेदः देवदत्तेन अधीतः स एव मयापि, जिस वेद को हमारे गुरु पढ़े हैं उसी वेद को हम पढ़ते हैं, ऐसा जो कहते हैं वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए उसको क्षणिक मानना उचित नहीं है। तो अतएव गकारादि वर्णानामपि न क्षणिकत्वम्, वो भी क्षणिक नहीं है। क्यों? सोयम गकारः इति प्रत्यभिज्ञा विरोधात्। यही तो गकार आप भी उच्चारण कर रहे हैं, जिस गकार का आप उच्चारण कर रहे हैं उसी गकार का हम भी उच्चारण कर रहे हैं। तो ऐसा कहने से गकार एक है, ऐसा ही पता चलता है। तो आप यह पूछेंगे, यदि गकार क्षणिक नहीं है तो गणपति इस उच्चारण पर जो सुनाई पड़ा, तो गकार कहाँ गया? कहते ही हाँ, गणपति आकार का उच्चारण करते समय गकार गया, आकार के सामने आकार जब है तो उसके आगे का वर्ण जब आया वो भी चला गया।
गणपति, न सुनते समय ग है नहीं, तो इसका क्या उत्तर देंगे? तो यह कहते हैं गकार को उच्चारण से हम उत्पन्न नहीं करते, अस्तु अभिव्यक्त करते हैं, अस्तु अस्तु। और उसकी अभिव्यक्ति क्षणिक है। वह क्षण भर वहां दिख करके फिर अंतर्हित हो जाता है। दिखना एक क्षण मात्र के लिए है। जैसे बहुत अच्छा। अंधकार में बहुत से पदार्थ हैं, आप आंखों से उसको उनको नहीं देख सकते। बिजली चमकती है, क्षण भर के लिए आप उन पदार्थों को देख पाते हैं और फिर वह अंतर्हित हो जाता है। ऐसा ही है ना? तो एक क्षण के लिए ही आप देख पाए, क्या इसी आधार पर आप उन पदार्थों की क्षणिकता मानेंगे? नहीं। पदार्थ तो है, लेकिन देखने में आया एक क्षण के लिए ही दर्शन हुआ, यही है। तो उसी तरह अभिव्यक्ति, वर्णों का सुनना, वह क्षणिक है। वह क्यों क्षणिक है? क्योंकि उच्चारण क्षणिक है, उच्चारण क्रिया क्षणिक है, इसीलिए उसके द्वारा होने वाली अभिव्यक्ति माने उसका प्रत्यक्ष, श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष, वो भी क्षणिक है। अतः क्षण भर के लिए वो आता है और चला जाता है, अंतर्हित हो जाता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तथा च हम ऐसा मानेंगे, आप देखिए अभी ग्रंथकार ने ऐसा कहा, हम वर्णों को अत्यंत नित्य, मीमांसक जैसा कह रहे थे वैसा नित्य भी नहीं मानेंगे, फिर नैयायिकों की तरह क्षणिक भी नहीं मानेंगे, तो कैसा मानेंगे? तो कहते हैं आकाशादिवत सृष्टि काल में उत्पन्न होकर प्रलय काल तक रहता है। हमारे मत में सृष्टि प्रलय सब है वेदांत में। तो सृष्टि में एक बार उत्पन्न होकर के प्रलय पर्यंत स्थिर रहता है, फिर अगली सृष्टि में प्रलय पर्यंत कहा ना, तो प्रलय में वो भी नष्ट हो ही जाता है, फिर अगली सृष्टि में ईश्वर पुनः उसको उत्पन्न कराता है। तथा च वर्ण पद वाक्य समुदायस्य वेदस्य वियदादिवत सृष्टिकालिक उत्पत्तिकत्वं प्रलयकालिक ध्वंस प्रतियोगित्वं च। सृष्टिकालिक उत्पत्तिमत्वं वर्णानां वेदानां सब लगाइए, ये सभी अक्षर और वेद ये सब सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं और जब प्रलय होता है तो समाप्त हो जाते हैं। प्रलय कालिक ध्वंस प्रतियोगित्वं च, प्रलय काल में इनका ध्वंस होता है, ये प्रलयकालिक ध्वंस के प्रतियोगी बन जाते हैं। इनका ध्वंस होता है तो ये ध्वंस का प्रतियोगी। न तो मध्य वर्णानाम उत्पत्ति विनाशो, जब जब वो उच्चारण करता है तभी वह वर्ण उत्पन्न होता है और झट से नष्ट होता है, इतना ऐसा नहीं, बहुत गुरुभूत कल्पना है। न तो मध्य सृष्टि और प्रलय के बीच मध्य काल में वर्णानाम उत्पत्ति विनाश, न तो क्यों अनंत गकार कल्पनायाम धूर्वात, आप तो अनंत कितने गकार उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, तो अनंत कोई संख्या नहीं, बहुत गुरुभूत है। हमारे यहाँ एक ही गकार है, सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुआ प्रलय तक है, उसी एक गकार को सब उच्चारित करते हैं, उत्पन्न नहीं करते, उसको अभिव्यक्त करते हैं अपनी उच्चारण क्रिया से। अनंत गकार कल्पनायाम गौरव अनुच्चारण दशायां वर्णानाम अनभिव्यक्ति तदुच्चारण रूप व्यंजका भावात न विरुध्यते अंधकारस्थ घटानुपलम भवति। जब उच्चारण नहीं होता उस समय वह गकार क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है? तो इसका उत्तर है क्योंकि उसका अभिव्यंजक होना चाहिए, वो नहीं है। उच्चारण ही वर्ण का अभिव्यंजक है, उच्चारण नहीं है, वो खत्म हुआ, इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं टिक रही है, यह उच्चारण अर्थ है। जैसे अंधकारस्थ घट का अनुकूलम है, अंधकार में हमने जो उदाहरण दिया, बिजली में एक क्षण के लिए वह दिखा, फिर से वो अंतर्धान हो गया, क्यों? उसका प्रकाश नहीं है, अभिव्यंजक नहीं है, तो इसीलिए ऐसा हुआ। उत्पन्नो गकारः इत्यादि प्रत्यक्षन्तु स्वयं गकारः इत्यादि प्रत्यभिज्ञा विरोधात् अप्रमाणम। नैयायिक दिखाता है अनुभव,
देखो ये आपने उच्चारण से गकार को उत्पन्न कर रहा है, विलक्षण व्यवहार है। और लोग तो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। हम वर्णों की उत्पत्ति नहीं करते, वर्णों का उच्चारण करते हैं, उत्पादन नहीं। व्याकरण भी तो स्फुटवाद में आप ही को मानते हैं। हाँ मानते हैं, नैयायिक को नहीं। तो वैयाकरण भी शब्द को नित्य मानते हैं, स्फोट को। तो स्फोटक का हम उच्चारण से अभिव्यक्ति करते हैं, उसको उत्पादित नहीं करते। किंतु नैयायिक के लिए तो वो उत्पन्न होता है, तो वो कोई ऐसा प्रमाण नहीं, क्योंकि वो अनुभव स्वयं गकारः इस प्रत्यभिज्ञा अनुभव से बाधित है, प्रमाण नहीं है। वर्णाभिव्यंजक ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषयत्वेन प्रमाणं वा। दो समाधान दिए। उत्पन्नः कहा, विनष्टः कहा, ऐसा जो प्रतीत है यह तो भ्रम है, ऐसा कह दीजिए। क्योंकि सैव ककारः ऐसा प्रत्यभिज्ञा से बाधित है। यदि आप उस प्रतीति को, उत्पन्नः कहा, विनष्टः कहा, इस प्रतीति को भ्रम मानने में संकोच कर रहे हैं, तो आपके लिए दूसरा एक उपाय दिया जा रहा है। क्या उपाय है? परंपरा संबंध से उत्पत्ति उसमें है। रखिए कैसे? वर्णाभिव्यंजक ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषयत्वेन प्रमाणं वा। इसका उपादन करने के पूर्व हम एक दृष्टांत पर विचार करेंगे। जल सुगंधित होता है अथवा नहीं? नहीं। आपको सुगंध युक्त जल हम दे सकते हैं? हाँ, निरुपाधिक जल। हाँ, वो आप विशेषण मत लगाइए। हम इतना कहेंगे यह जल सुगंधित है। यह प्रयोग गलत है अथवा ठीक है? व्याकरण की दृष्टि से तो शुद्ध है। व्याकरण दृष्टि के ठीक है। आपके व्यवहार की दृष्टि क्या बोलती है? यह सुगंधित जल है, ऐसा कहना व्यवहार ठीक है, ठीक मान रहे हैं ना? इस व्यवहार को आप कैसे ठीक मानेंगे? तो यह कर, क्योंकि सुगंध और जल का संबंध नहीं है, तो जल को आप सुगंधित यह विशेषण नहीं लगा सकते, किंतु लगा रहे हैं। शास्त्र की दृष्टि से जल में गंध होता नहीं, तो इस व्यवहार को अप्रमाण माने अथवा प्रमाण माने। तो इस व्यवहार को प्रमाण मानने की, देखिए थोड़ी प्रमाण मानने के लिए एक उपाय है। देखिए, जल इसलिए सुगंधित हो जाता है क्योंकि सुगंधित द्रव्य उसमें मिलाया जाता है, तभी वह सुगंधित होता है। वास्तव में यह गंध होता है वह मिश्रित द्रव्य में, पार्थिव भाग में, और उसके मिलने से हम अभी जल को सुगंधित कह रहे हैं। तो यहाँ पर पार्थिव भाग में जो गंध है, उस गंध का जल के साथ ऐसा संबंध आया, स्वाश्रय संयुक्तत्व। स्वम माने गंध लीजिए, स्वाश्रय होता है पार्थिव भाग, उस पार्थिव भाग से संयुक्त हुआ है, मिश्रित हुआ है ना, संयुक्त हुआ है जल, तो स्वाश्रय संयुक्तत्व यह संबंध हो जाता है सुगंध और जल का। सुगंधित जल, इस प्रयोग में आप सुगंध और जल का संबंध देखते हैं। तो वह क्या संबंध है? गंध समवाय संबंध से जल में है यह नहीं, वह समवाय संबंध नहीं। गंध तो समवाय संबंध से पृथ्वी में ही रहता है, किंतु उस पृथ्वी का संयोग अभी जल में है। तो इसलिए स्वाश्रय जो पार्थिव भाग है उसका संयोग, यह हुआ गंध और जल का परंपरा संबंध। तो इस परंपरा संबंध को लेकर के आप सुगंधित जल यह प्रयोग कर रहे हैं, आप जल को सुगंधित देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रयोग है, देखा गया है, दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। हम एक और दूसरा उदाहरण दें।
सुगंधित वायु। वायु हाँ, वायु में आप सुगंध का निश्चय अनुभव करते मानेंगे। हैं? हाँ? निश्चय न मानेंगे। हाँ? सुगंधित वायु वायु में आप सुगंध का अनुभव कर रहे हैं? मलयाचल की वायु आएगी, हाँ। सुगंधित वायु सुगंधित है वो। यह भी आप कह सकते हैं यह मल्लिका पुष्प के सुगंध से वासित है यह वायु। तो वायु के साथ आप जिस गंध का अनुभव कर रहे हैं वह गंध है किसी एक पुष्प विशेष का, लेकिन वह पुष्प विशेष आपके पास नहीं आया है, उससे स्पृष्ट होकर के उसका स्पर्श पा करके वायु आपके पास आया है। तो यहाँ पर आप वायु को सुगंधित ऐसा जो अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव की उपपत्ति यही है। पुष्प के ऊपर जब वह उस वायु का स्पर्श हुआ तो पुष्प के सुगंधित कण वायु के साथ मिल गए और आपके नासिका पुट में अंतः प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से वायु में आप सुगंध का अनुभव कर रहे हैं। संबंध क्या है? सुगंधित पुष्प के कुछ अणु के साथ वायु का संसृष्ट होना। तो स्वाश्रय है पुष्प के कण, तत्संयुक्त है यह वायु। तो स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध को लेकर के वायु सुगंधित ऐसा कहते हैं, है ना? तो इसी तरह परंपरा संबंध, अब ये भ्रम नहीं है तो ठीक है, इस रूप में आप यदि जानते हैं उसको तो ये तो भ्रम नहीं। समवाय संबंध से वायु में गंध होता है ऐसा यदि आप कहेंगे तो वह भ्रम है। तो इस तरह देखते हैं। तो वर्णों गकारः उत्पन्नः, यहाँ उत्पत्ति किसकी हुई? गकार का अभिव्यंजक जो उच्चारण, वह उच्चारण उत्पन्न हुआ। तो उच्चारण में स्थित जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति को आप गकार में, उच्चारित गकार में देख रहे हैं। अथवा यह एक प्रकार है। दूसरा प्रकार ग्रंथकार जिस प्रकार को कहते हैं उसको कह रहे हैं, आपके उच्चारण मात्र से वर्णों की अभिव्यक्ति होती नहीं। अच्छा। उच्चारण ऐसा होता है, कंठ तालवादी का अपने आप एक क्रिया, संयोग विभाग। देखिए हम संयोग विभाग आपको करते हैं, उच्चारण होता है क्या? हाँ, वही संयोग विभाग। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो वायु सहित वह संयोग विभाग, लेकिन वो भी नहीं हो सकता है। हाँ, वायु सहित ही नहीं, हम उच्चारण के द्वारा कुछ विशिष्ट ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। उन ध्वनियों का सामर्थ्य है प्रत्येक वर्ण का अभिव्यंजन करना, अभिव्यक्त करना। अब यही मान्य होगा। हाँ, यह मान्य हो जाएगा। हम उच्चारण के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, सभी प्राणी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वर्ण को नहीं। लेकिन हमारा सामर्थ्य ऐसा है तो हम उसमें कुछ विशेष कर सकते हैं कि ऐसे विशिष्ट ध्वनियों को उत्पन्न करेंगे जो स्पष्ट वर्ण अभिव्यंजक हो जाएंगे। ध्वनियां व्यंजित करती हैं उन वर्णों को, ठीक है। जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं वो ध्वनि क्षणिक है, वो तो उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। हम तो शब्द में वर्णात्मक शब्द को नित्य कह रहे हैं। तो उसका अभिव्यंजक दो ध्वनि है, वो तो उसी समय आपके उच्चारण से उत्पन्न हुआ और नष्ट हो जाता है। तो उस अभिव्यंजक ध्वनिगत जो उत्पत्ति और विनाश है, इसको हम अभिव्यक्त वर्ण पर परंपरा संबंध से बैठा देते हैं, जोड़ देते हैं, और ठीक हो गया है। वर्णाभिव्यंजक ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषयत्वेन प्रमाणम वा। अब उत्पन्न इस अर्थ में आप ऐसा प्रयोग करते हैं, ऐसा जानते हैं तो वो प्रमाण ही है, ठीक है। तस्मात् न वेदानां क्षणिकत्वम, शब्द क्षणिक नहीं है तो इसीलिए वेद क्षणिक नहीं है।